प्रसंग रही। आज राम विवाह इत्यादि वन गमन करते हुए राज्याभिषेक विवाह इत्यादि, उसके बाद भगवान कृष्ण के आज जन्म के बाद ओकरा को बढ़िया से इतना सजावे के बाद, इतना बढ़िया व्यवस्था करे के बाद कि लोग कहे कि आज जन्मोत्सव बहुत सुंदर हुआ। ऐसा भाव आवे के चाहिए, समझ गए नहीं अविनाश जी? क्योंकि कथा कोई भी करे, कितना भी बड़ा विद्वान कथा करे, और जब उसका साज खराब हो जाता है तो सारा कथा खराब हो जाती है। सही बात। सब कुछ चलता है जो साज पर चलता है। ये सामवेद है जो आप बजाते हो, सामवेद में और संगीत आनंद देता है। कथा रात भर दिन भर कहते रहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। बीच में आप भजन न दो, कीर्तन न दो, प्रसंग के हिसाब से आप कोई काम ना करें, तो समझिए कि आपका ये कथा व्यर्थ है। अब भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता में भी आया है कि भाई बीच बीच में, कथा के बीच में भजन होना चाहिए। कि यदि कोई हरासमेंट हो गया या नींद आने लगी तो भजन क्या करते हैं, नींद को समाप्त कर देता है और फिर लोग भक्तिमय हो जाते हैं, तो ताजा दिमाग, बुद्धि, विवेक हो जाती है। उसके बाद कथा भी उनके मस्तिष्क और दिल दिमाग में बैठता है। तो ये भाव होना चाहिए। तो आज की प्रसंग हम लोग का ये है, इतना सुंदर सजाना है, व्यवस्था करना है कि लोग कहे कि कोई कलाकार काशी से आया है, इसलिए कि आपका नाम है अविनाश व्यास जी। आप जहाँ जाते हैं, जितना आपको भगवान ने, सरस्वती ने विद्या दी है, चाहे जितना इस गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, लक्ष्मी नारायण भगवान त्रिदंडी स्वामी जी की कृपा, तो समझिए कि जितना में है उतना में मिला जुला के ठीक है। लेकिन कहने को विद्या तो समुद्र है, अभी जितने बताएंगे, जितने सीखेंगे अभी कम ही है। सही बात। लेकिन इतने आप मान जाएंगे नहीं हमको बहुत कुछ आता है, तो आप भी यहीं तक रह जाएंगे, फिर आगा नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी सीखने का मौका है। हम आज भी 2 घंटा पढ़ता हूँ। मैं तो अपने विद्यार्थी गुरुकुलों में कहता हूँ कि तुम लोग को शर्म लगना चाहिए कि मैं 4 बजे उठकर मैं पढ़ रहा हूँ, अब तुम लोग सोने में झपकी मार रहे हो। ऐसा करोगे तो भविष्य में कम से कम ऐसा देखो कि तुम्हारे गुरु कैसा है, गुरु के आचरण पर चलोगे, उनके बताए हुए मार्ग पर, कभी दुख नहीं, तुमको रोटी का कमी नहीं होगी। सही। लेकिन गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं, अकेला 3-3 किलो खाकर सोएगा तो कैसे हो? नहीं, सही। ब्राह्मण के क्या है, तप बल भी प्रसदा। ब्राह्मण के जो अंदर तपस्या नहीं है, तप नहीं है, वो ब्राह्मण कैसा? आप तो रोज कथा में जाते हैं, हमारे कथा में तो आते ही हैं, अनेक विद्वानों के कथा में आप जाते हैं अविनाश जी, जाते हैं कि नहीं प्रदीप जी? जाते हैं। लेकिन उसी भागवत में लिखा है कि आप कितना भी सत्संग करेंगे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं करेंगे। सही बात। इस सब ठाकुर जी की कृपा है कि आज हम लोग सत्संग करने का अवसर मिला है। आज यहाँ है, अगले कार्यक्रम हम लोग का है आपके साथ भदोही में है। वो भी दुबई परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। जो सुमित दुबे है, अपने पिता के पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा है, जो 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलेगा और 25 तारीख को वहाँ भंडारा है। वो तो बैनर पोस्टर में भी लिख के टंगा है कि 2 बजे से भंडारा चालू होगी, जब तक हरी इच्छा। तो ये भाव होना चाहिए, ये भक्ति होनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जगन्नाथाचार्य जी महाराज की जय।